बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नमल टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा सूरत काफ के फ़ज़ाइल फ़वाइद। सूरत काफ बहुत ही बाबरकत सूरत है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। सूरत काफ मक्की सूरत है, इसकी 110 आयात और 12 रुकू हैं और तरतीब के लिहाज से ये 18वें नंबर की सूरत है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरत काफ पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं, तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सूरत काफ पढ़ने से बैतुल्लाह शरीफ तक नूर ही नूर हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह काफ की तिलावत करेगा तो उस जगह से लेकर मक्का मुकरमा तक जितना भी फैसला है वो नूर से मुनव्वर हो जाता है। सूरत काफ पढ़ने से एक जुमा से दूसरे जुमे तक नूर रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स जुमा के दिन सूरह काफ पढ़ता है तो उसके लिए दूसरे जुमे तक नूर जगमगाता रहता है। दज्जाल से हिफाजत के लिए सूरह काफ की पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात भी बहुत ज्यादा मुफीद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह काफ की आखिरी 10 आयात याद कर ले और फिर अगर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर गालिब ना आ सकेगा। इसलिए जरूरी है कि सूरह काफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयात याद कर लें, तो जब दज्जाल निकलेगा तो उसका कुछ न बिगाड़ सकेगा और उसका ईमान महफूज रहेगा। सूरह काफ पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। हज़रत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मर्तबा एक शख्स ने अपने घर में सूरह काफ की तिलावत की। उनके घर एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो सूरह काफ की तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैर और गर्दन हिलाने लगा और एक बादल ने आकर उनके घर पर साया कर दिया। उसने इसका जिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह काफ पढ़ा करें, ये सकीना है। सूरह काफ का पढ़ना कर्ज की अदायगी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। सूरत काफ का पढ़ना दुश्मन की जुबान बंदी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है और गुर्बत के खात्मे के लिए सूरह काफ का पढ़ना बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो और हालात से तंग हो, कोई रोजगार का जरिया न बन रहा हो, तो वो सूरह काफ को बाद नमाज इशा एक बार पढ़े, 11 दिन तक ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी रोजी फराख होगी और उसके रिज्क में इजाफा होगा। कर्ज से निजात के लिए बाद नमाज जुमा सूरह काफ एक मरतबा पढ़ें। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ही बैठकर सूरह काफ पढ़ें। इसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह ताला से कर्ज से निजात के लिए दुआ करें। जब तक कर्ज की अदायगी की कोई सूरत न बन जाए, हर जुमे को ये वजीफा करें। हमल की हिफाजत के लिए यानी बच्चे की पैदाइश की हिफाजत के लिए औरत सूरह काफ का वजीफा इस तरह करे। सूरह काफ को फजर की नमाज के बाद पढ़े और 40 दिन तक ये अमल करे, यानी नमाज फजर के बाद सूरह काफ एक मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला हमल की हिफाजत होगी और बच्चा बहैर आफियत पैदा होगा। अगर कोई मर्द या औरत महीने में एक दफा सूरह काफ पढ़कर पानी में दम करके अपने घर की छत के चारों कोनों पर छिड़क दे तो वो मकान आसेब, जिन्नात
شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ غرض یہ کہ جس کام کے لیے بھی، جس نیت سے بھی آپ یہ سورت پڑھیں، انشاءاللہ یہ وہ مقصد پورا ہوگا، وہ کام آپ کا ہوگا۔ تو یہ تھے سورہ کہف پڑھنے کے فائدے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر ضرور کلک کر لیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔